अगर आप लंबे समय से अपनी नौकरी या काम से असंतुष्ट महसूस कर रहे हैं, तो जान लें कि यह भावना पिछले 1.5 साल से केतु की स्थिति का नतीजा रही है। अब केतु आपके कर्म स्थान से बाहर निकलकर आपके भाग्य भाव यानी नवम भाव में प्रवेश कर रहा है, जो आपके जीवन में एक नई दिशा और संभावनाओं का संदेश लेकर आता है। नवम भाव को धर्म और आध्यात्मिकता का केंद्र माना जाता है और केतु उसी धर्म का प्रतिनिधि ग्रह है। इसलिए यह बदलाव आपके लिए सिर्फ बाहरी ही नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी महत्वपूर्ण साबित होगा। यह वह समय है जब आपकी आस्था और विश्वास आपको एक अदृश्य सुरक्षा कवच के रूप में घेर लेंगे, जो आपके सामने आने वाली चुनौतियों से आपकी रक्षा करेंगे। इस वीडियो में हम इस प्रभाव को 3 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। पहले भाग में जानेंगे कि केतु का असर कैसा होगा, किन क्षेत्रों में सावधानी बरतनी जरूरी है और किस तरह यह ग्रह आपकी जिंदगी में बदलाव लेकर आएगा। इसलिए तैयार रहें, क्योंकि इस नई यात्रा में जागरूकता और समझ ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। अब हम यह समझेंगे कि केतु किस किस क्षेत्र में आपके लिए लाभ लेकर आ सकता है और कौन से पहलू ऐसे हैं जहां उसकी कृपा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। इसके बाद हम तीसरे हिस्से में बात करेंगे उन विशेष उपायों की जिनसे आप अपने इष्ट देवताओं की कृपा प्राप्त कर केतु महाराज को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि जब भाग्य आपके साथ होता है तो मेहनत के साथ मिलकर वह असंभव को भी संभव बना देता है। आप जानते हैं कि मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन जब भाग्य साथ दे तो एक साधारण इंसान भी राजा की तरह सफलता पा सकता है और असाध्य कामों को भी पूरा कर सकता है। तो चलिए आज के इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जो केतु के 18 मई 2025 के महापरिवर्तन पर आधारित है। यदि आप यह वीडियो 18 मई के बाद देख रहे हैं तो यह बात साफ कर दें कि ये जानकारियां उसी परिवर्तन के बाद की हैं, ताकि कोई भ्रम न रहे। सीधी और स्पष्ट बात, आपके लिए एक नया अध्याय खुल चुका है। 18 मई के बाद का यह वीडियो खास इसलिए तैयार किया गया है क्योंकि केतु का यह गोचर करीब 1.5 साल तक रहेगा। चाहे आप मई, जून, जुलाई, अक्टूबर या दिसंबर में इसे देखें, यह आपकी समझ के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। इसलिए पूरा ध्यान दें और इस जानकारी को पूरी तरह आत्मसात करें। धनु राशि के प्रिय साथियों, इस ग्रह परिवर्तन को सही ढंग से समझने के लिए हमें सबसे पहले केतु की स्थिति और नवम भाव यानी 9th हाउस का महत्व जानना होगा। यह 9th भाव केवल धर्म और आस्था का प्रतीक ही नहीं, बल्कि पिता, भाग्य और हमारे कर्मों की परीक्षा का भी प्रतीक माना जाता है। यहां तक कि कहा जाता है कि कर्म तो हमने किया बहुत, लेकिन अब असली परीक्षा धर्म की है। क्या हमने अपने धर्म के लिए खड़े होने का साहस दिखाया? यहीं से हमारी असली यात्रा शुरू होती है, जहां भाग्य और कर्म के बीच संतुलन बनाना होता है। इसलिए इस गोचर को समझना और इस 9th भाव की गहराई को जानना आपके लिए एक नया रास्ता खोल सकता है। नवम भाव में केतु का गोचर आपके जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को छूता है, जैसे किस्मत, उच्च शिक्षा, आध्यात्मिक मार्गदर्शन, धार्मिक गुरु, विदेशी यात्राएं और जीवन के मूलभूत सिद्धांतों की समझ। सबसे बड़ी बात यह है कि केतु यहां आपकी आध्यात्मिक चेतना को गहरा और मजबूत करेगा, जिससे आप भीतर से और अधिक जागरूक और सशक्त महसूस करेंगे। हालांकि केतु की प्रकृति थोड़ी रहस्यमय होती है, इसलिए कभी-कभी यह भ्रम या उलझन भी पैदा कर सकता है, लेकिन अगर आप इसके सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान दें तो पाएंगे कि ज्ञान प्राप्ति इस समय बेहद आसान और सहज हो गई है। कोई भी विषय हो, नई चीजें सीखना और समझना अब सरल हो जाएगा, क्योंकि केतु आपकी सोच को विस्तृत और खुले दृष्टिकोण वाला बना देगा, जो आपको नए रास्ते खोजने और गहरे अनुभव हासिल करने में मदद करेगा। आगामी 1.5 साल के दौरान आपके आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता साफ होता दिखेगा, चाहे वह तंत्र मंत्र हो, ज्योतिष विद्या हो या कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान की खोज। इस दौरान गुरु या मार्गदर्शक से आपका जुड़ाव मजबूत होगा, जो आपके अंदर छिपे गुप्त ज्ञान की खोज को प्रोत्साहित करेगा। आप ऐसे विद्या की ओर आकर्षित होंगे जो न केवल आपकी आत्मा को पोषित करे, बल्कि दूसरों की समस्याओं को समझकर उन्हें समाधान भी प्रदान कर सके, जिससे आपका और समाज का कल्याण हो। साथ ही
यह समय विदेशी गतिविधियों के लिए भी अत्यंत अनुकूल रहेगा। विदेश में पढ़ाई, व्यापार या निवास के अवसर खुलेंगे जो आपके जीवन में नई ऊर्जा और दिशा लेकर आएंगे। जो लोग ईमानदारी और धर्म के पथ पर चलकर अपने कर्मों को सच्चाई से निभाते हैं, उनके लिए यह परिवर्तन बेहद फलदायक साबित होगा, क्योंकि केतु का यह गोचर आपके सपनों को साकार करने में मददगार साबित होगा। इस दौरान केतु उन लोगों को खास उपहार देगा जो उच्च शिक्षा या गुप्त ज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत हैं, जिससे उनके लिए नए अवसर और सफलता के द्वार खुलेंगे। लेकिन याद रखिए, चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी पहली नजर में लगती हैं। हर सफर में चुनौतियां भी होती हैं। केतु भले ही भाग्य स्थान में प्रवेश कर रहा हो, पर भाग्य भी हमसे लगातार परीक्षा लेता रहता है। हमारे इष्ट देवी देवता भी हमें बार बार कसौटियों से गुजरते हैं, यह देखने के लिए कि हमारी भक्ति कितनी सच्ची है। प्रिय धनु जातकों, इस भाग्य के रास्ते पर चलते हुए आपको केतु की तरफ से परीक्षाओं का सामना करना होगा और कई बार चुनौतियां बढ़ सकती हैं, खासकर तब जब आप केवल भाग्य पर निर्भर होकर मेहनत को हल्के में लें या गुरु, धर्मगुरु या मेंटर से बातचीत में अहंकार कर बैठें और खुद को बहुत ज्ञानी समझने लगे। ऐसे समय में सतर्क रहना और विनम्रता बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। कभी कभी अत्यधिक ज्ञान भी हमारे लिए समस्या बन सकता है, जब हम अपने ज्ञान के कारण दूसरों से मतभेद करने लगते हैं, और यही स्थिति हमारे लिए चुनौती खड़ी कर देती है। पढ़ाई में मन भटकना, विषय बदलने का विचार या अचानक रुचि में बदलाव भी इस समय बड़ी परीक्षा हो सकती है। इसके साथ साथ धार्मिक कट्टरता या भ्रमित आस्था भी आपके रास्ते में बाधा बन सकती है। विदेश यात्रा और वहां बसने के अवसर भी सामने आएंगे, लेकिन सबसे अहम सवाल यही होगा कि आप किस पर भरोसा करते हैं। केतु का यह समय आपके विश्वास की कसौटी लेगा। सिर्फ तभी सही निर्णय ले पाएंगे जब आप अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों को सही ढंग से परख पाएंगे। इसी भरोसे के साथ आप आगे बढ़ेंगे, और अब हमें यह समझना होगा कि इस ग्रह परिवर्तन का असर आपके करियर और जीवन के किन किन क्षेत्रों में गहरा प्रभाव डाल सकता है। केतु के इस गोचर के दौरान सबसे पहले उन क्षेत्रों पर नजर डालनी होगी जहां केतु का प्रभाव खास तौर पर लाभदायक रहेगा। दर्शन, योग, अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में यह समय अद्भुत अवसर लेकर आता है, जहां गहरे ज्ञान और आत्मिक जागरूकता का विस्तार संभव होगा। साथ ही उच्च शिक्षा, दर्शन शास्त्र और रिसर्च के क्षेत्र भी इस गोचर से खासा प्रभावित होंगे। कानून, विदेश से जुड़ा व्यवसाय, ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे व्यवसायों में भी केतु का यह गोचर शुभ प्रभाव दे सकता है। धार्मिक क्षेत्र, पर्यटन, एनजीओ, सामाजिक सेवा, ऑनलाइन शिक्षा, ज्योतिष, ओकल्ट और हीलिंग जैसे सेक्टरों में भी जबरदस्त विकास देखने को मिलेगा। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि हम केतु की चुनौतियों को समझें, क्योंकि यह गोचर भाग्य को जागृत करने की क्षमता रखता है और सही दिशा में प्रयत्न करने पर बड़े और महत्वपूर्ण कार्यों की सफलता की भी संभावना बढ़ाता है। अयोग्य व्यक्ति पर अंधविश्वास करके उसके बताए रास्ते पर चलना अक्सर हमें गहरी भूल में डाल देता है, क्योंकि कई बार आपकी मेहनत, धन और प्रयास उसी गलत सलाह की वजह से व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि आप जिस गुरु या मेंटर का चुनाव कर रहे हैं, उसकी पूरी जांच पड़ताल करें, उसका बैकग्राउंड और असली पहचान समझें और उससे जुड़े लोगों से भी उसकी विश्वसनीयता के बारे में जानकारी जुटाएं। जब तक आपके मन में पूरी स्पष्टता न हो कि वह व्यक्ति सच में योग्य है, तब तक उसका रास्ता ब्लाइंडली अपनाना खतरनाक हो सकता है। केतु भी ऐसे समय में आपको भ्रमित कर सकता है, इसलिए विश्वास और श्रद्धा सिर्फ उसी पर करें जहां आपका अंतःकरण भी सहमति दे और आपका दिल कहे कि यही सही मार्ग है। तभी आप न केवल सही दिशा पाएंगे, बल्कि सच्चे मार्गदर्शन के साथ अपनी यात्रा को सफल बना पाएंगे। लाभ की बात करें तो सबसे जरूरी है कि हम समझें, भाग्य तभी फल देता है जब हम खुद कर्म करते हैं। ज्योतिष में इसका गहरा अर्थ है कि जिस घर या भाव में भाग्य होता है, उसके ठीक सामने वाला भाव कर्म का होता है। उदाहरण के तौर पर 9th हाउस भाग्य का होता है और उससे सीधा विपरीत 7वां घर कर्म का प्रतीक है।
इस तरह दोनों भावों को एक दूसरे के सामने रखा गया है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हैं। जब आप भाग्य पर भरोसा करते हैं तो आपको कर्म का रास्ता दिखता है, और जब आप कर्म में लगे होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। यानी चाहे भाग्य कितना भी अच्छा हो, बिना कर्म के वह अधूरा है, और जो व्यक्ति मेहनत करता है उसे भाग्य का भी सहारा मिलता है। इसलिए भाग्य पर भरोसा रखते हुए निरंतर कर्म करते रहना ही सफलता की कुंजी है। अगर व्यक्ति मेहनत नहीं कर रहा तो भाग्य भी साथ नहीं देता, क्योंकि ज्योतिष के नियम यही बताते हैं कि भाग्य तभी फलदायक होता है जब कर्म भी निरंतर चलता रहे। इसलिए कर्म और भाग्य की यह जोड़ी अनिवार्य है। भाग्य के सामने कर्म खड़ा है जो सफलता की नींव रखता है। साथ ही एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय यह भी है कि आप गलत गुरु, बेकार सलाह या अविश्वसनीय मार्गदर्शकों से खुद को दूर रखें, क्योंकि गलत दिशा में कदम बढ़ाना आपकी मेहनत को नष्ट कर सकता है। विशेष रूप से विदेश से जुड़े किसी भी काम में सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि आपके सारे दस्तावेज सही और पूरी तरह व्यवस्थित हों, क्योंकि अधिकतर परेशानियां तभी जन्म लेती हैं जब जरूरी कागजात पूरे न हों। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनके पास समय है, पर बाद में पछताते हैं कि काश पहले तैयारी की होती। और इसी कमी को पूरा करने के लिए हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं, ताकि आप हर कदम पर सही जानकारी लेकर आगे बढ़ें और किसी भी परेशानी से बच सकें। चाहे आपका काम कितना भी अहम क्यों न हो, उससे जुड़ी हर जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी और सटीक होनी चाहिए। चाहे वह विदेशी यात्रा से जुड़ा हो, अस्पताल के दस्तावेज हों, नौकरी या करियर से जुड़े कागजात हों, या पढ़ाई के लिए जरूरी कागज। अक्सर हम अपनी मान्यताओं को लेकर दृढ़ होते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि हर किसी की अपनी अलग सोच और विश्वास हो सकते हैं। इसलिए अपने विचारों को जबरदस्ती दूसरों पर थोपना गलत है, क्योंकि असली धर्म वह है जो दिल से स्वीकार किया जाए, न कि मजबूरी या दबाव से। हमारा सनातन धर्म भी यही सिखाता है कि धर्म स्वेच्छा से अपनाना चाहिए, न कि दूसरों पर जबरदस्ती थोपना, क्योंकि जन्म से हम सब इसी सनातन परंपरा के हिस्सा हैं, चाहे हम खुद को कुछ भी माने। इसलिए दूसरों के धर्म या विश्वास का सम्मान करना सबसे बड़ा धर्म है। धर्म हमें यह सिखाता है कि चाहे पिता हों या बड़े भाई बहन, इस समय किसी भी तरह के मतभेद या अनबन से बचना चाहिए, क्योंकि नवम भाव में केतु का प्रभाव तब कमजोर पड़ सकता है जब आप अपने परिवार से दूर हो जाते हैं या उनके साथ टकराव करते हैं। इसके साथ ही इस गोचर के दौरान पिता की सेहत में भी कुछ नाजुक स्थिति बन सकती है, इसलिए उनकी देखभाल और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना जरूरी होगा। अगर आपको कोई भी चिंता या संकेत दिखे तो जल्द से जल्द उचित इलाज और विशेषज्ञ की सलाह लेना सबसे सही रहेगा। केतु का यह गोचर हमें एक गहरा संदेश भी देता है कि सच्चा धर्म वही है जो हमारे मन की पवित्रता और ईमानदारी से जुड़ा हो, न कि सिर्फ बाहरी दिखावे या दूसरों पर जबरदस्ती थोपना। यह समय हमें अपने रिश्तों में प्रेम और समझदारी बढ़ाने का भी है, ताकि जीवन में संतुलन बना रहे और हमारे कर्म फलदायी हो सके। धर्म असल में खुद पर लागू होने वाला सिद्धांत है, जिसे अपने जीवन में ईमानदारी से अपनाना जरूरी है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग दूसरों को तो बेहतरीन सलाह देते हैं, लेकिन खुद उस सलाह पर अमल करने से कतराते हैं। आज के दौर में लोग दूसरों की बातों को कम तवज्जो देते हैं, पर जो भी अच्छा काम वे देखते हैं उसे नजरअंदाज नहीं कर पाते और अक्सर उसी की नकल करने लगते हैं। यही एक तरीका है जिससे हम अपने भीतर बदलाव ला सकते हैं। पहले खुद को बदलो, फिर दुनिया अपने आप बदलेगी। केतु हमें यही समझाता है कि असली किस्मत कर्म के साथ जुड़ी होती है। भाग्य केवल मेहनत, लगन और समर्पण से खिलता है। भाग्य को जगाने के लिए कर्म की आग में खुद को तपाना होगा, पसीना बहाना होगा। यही वह रास्ता है जो धर्म और कर्म को एक साथ जोड़ता है। धर्मयुक्त कर्म करना, जिससे जीवन में सच्ची तरक्की संभव हो। किसी का दिल आहत करना या किसी को अनजाने में भी चोट पहुंचाना हमारी सोच और कर्मों को नकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखें कि आप अपने व्यवहार से समाज में एक सकारात्मक छाप छोड़ें। आपकी अच्छाई जितनी गहरी और व्यापक होगी,
उतनी ही आपकी किस्मत भी मजबूत और चमकदार बनेगी। अब बात करते हैं केतु के प्रभावों को संतुलित करने के उपायों की, जो इस गोचर के दौरान आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं। सबसे पहले रोजाना केतु के मंत्र ओम केतवे नमः का जाप 108 बार या कम से कम 27 बार करना शुभ रहेगा, जो मन और आत्मा को शांति और ऊर्जा से भर देगा। इसके साथ ही पुराने कपड़े या अध्ययन सामग्री किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को दान करना आपके कर्मों को शुद्ध करने का अनमोल तरीका है। पीपल के पेड़ की सेवा करना, उस पर जल चढ़ाना और रात के समय सरसों के तेल का दीपक जलाना भी सौभाग्य बढ़ाने वाले काम हैं। इस दौरान अपने पिता, गुरु या ऐसे सम्मानित व्यक्तियों का मार्गदर्शन लेना न भूलें, क्योंकि उनके अनुभव और सलाह आपको सही दिशा दिखाएंगे और केतु के प्रभावों को संतुलित रखने में मदद करेंगे। अपने बुजुर्गों और गुरुजनों का आदर सत्कार करना बेहद जरूरी है। यदि संभव हो तो उनके चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लेना जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर देता है। उनके प्रति करुणा और सम्मान की भावना जगाएं, क्योंकि ऐसा करने से केतु आपके लिए शुभ फल लेकर आता है। खास तौर पर यदि आपकी कोई विदेश से जुड़ी योजना हो, चाहे वह पढ़ाई हो या कोई व्यवसाय, और रास्ते में बाधाएं आएं, तो हिम्मत हारने के बजाय पुनः प्रयास करें और अपने प्रयासों को फिर से त्वरित गति दें, क्योंकि यही समय आपके सपनों को साकार करने का है। साथ ही पुराने विश्वास या मान्यताएं जो किसी व्यक्ति, आस्था या संस्था से जुड़ी हों, टूटने का समय है। इसे खुले दिल से स्वीकार करें, क्योंकि परिवर्तन ही प्रगति की ओर पहला कदम होता है। इस नई शुरुआत को अपनाते हुए आप जीवन में एक नई ऊर्जा और दिशा पा सकते हैं। इस समय आपके जीवन का मकसद पूरी तरह से परिवर्तित हो सकता है, क्योंकि केतु के भाग्य स्थान में प्रवेश से आपको अपने सच्चे उद्देश्य से जुड़ने का अवसर मिलेगा। जो भी भ्रम और गलतफहमियां आपके रास्ते में खड़ी थीं, वे धीरे धीरे टूटेंगी और दूर हो जाएंगी, जिससे आप सच्चे लाभ की ओर बढ़ सकेंगे। इसके अलावा कुछ यात्राएं आपके लिए गुप्त रूप से बेहद फलदायक साबित होंगी, और जब आप उन यात्राओं पर जाएंगे तो आपको उनके सकारात्मक परिणाम स्पष्ट रूप से महसूस होंगे। तो प्रिय धनु राशि के साथियों, यह था केतु के इस गोचर का संपूर्ण फलादेश। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।